तो तेजस्वी यादव का राज है और यादव लोगों का बहार है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मतलब कि जो राष्ट्रीय कमेटी होती है उसके गठन का ऐलान हो गया और उसमें कितने यादव हैं यह बात सुनकर यादव जी लोग खुश हो जाएंगे कि वाकई में राजद उनकी अपनी पार्टी है। तेजस्वी यादव के राज में भी यादव जी लोगों का पूरा बहार है। इधर मुसलमान जब सुनेंगे कि राष्ट्रीय कमेटी में उनको कितनी हिस्सेदारी मिली तब उनका जो मुंह फूला हुआ था वो मुंह और अधिक फूल जाएगा। अति पिछड़ों की बात छोड़ देते हैं क्योंकि अति पिछड़ों को तेजस्वी यादव के राज में शायद ही कुछ बेहतर मिल पाए, क्योंकि राजद की राष्ट्रीय कमेटी में अति पिछड़ों को सबसे जो निचला पद होता है उस पर एक दो नेताओं को शिफ्ट करके कोटा पूरा किया गया है। इधर भूमिहार खुश हो सकते हैं कि तेजस्वी भूमिहारों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि भूमिहार कोटे से मास्टर कार्तिक को अब फिर से एक बड़ी और नई जिम्मेदारी संगठन में दे दी गई है। आगे एक एक करके आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे यादव जी लोगों का बहार है, क्यों यादव जी लोगों को अब ढोलक बजाकर नाचना चाहिए कि वाकई में तेजस्वी यादव के राज में भी उनका बहार है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पूलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाते हैं तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज की टैक्सी से आप यात्रा करना चाहते हैं, इनकी सर्विस का आनंद उठाना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलिए, वहाँ पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और इनके साथ यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं फिलहाल अपने खबर पर। मतलब कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाने के पहले राजद को एकदम स्थिर कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय कमेटी के गठन का ऐलान करते हैं और बताया जाता है कि कमेटी में कौन कौन से नेता को क्या बनाया गया है। अब यहाँ पर आप गौर से सुनते चलिएगा, क्योंकि इस राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में 10 यादव हैं और इसके बाद जो मुसलमान कहते हैं कि अरे यादवों से ज्यादा तो हम हैं और हमारी संख्या ज्यादा है, हम तेजस्वी को और राजद को वोट देते हैं, उन मुसलमानों को सिर्फ 3 पद मिला है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जो मुसलमान अब तक मुंह फुलाए बैठा था, जिस मुसलमान को लगता था कि हम नाराजगी जाहिर करेंगे तो तेजस्वी यादव हमको और जिम्मेदारी देंगे, मुसलमानों को पार्टी में बढ़ाएंगे, उसी मुसलमानों को राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में मतलब कि कमेटी में मात्र 3 पद, वहीं यादवों को 10 पद, कार्तिक मास्टर जो कि भूमिहार है उनको भी राष्ट्रीय कमेटी में पद दिया गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि मुसलमानों के एक बड़े नेता, आप कह सकते हैं कि लालू यादव के सबसे खासम खास दोस्तों में, सबसे खासम खास नेताओं में से एक अब्दुल बारी सिद्दीकी को फिर से एक बार राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। लेकिन उनके साथ मात्र 3 जो मुसलमान नेता हैं उनको जगह दी गई है। वहीं यादवों की हमने बताया कि यादव नेताओं में 10 यादव नेता हैं, जिसमें भोला यादव के मतलब लालू यादव के करीबी भोला यादव है और तमाम यादव नेता हैं जिनको राष्ट्रीय कमेटी में जगह मिली है। अब आते हैं भूमिहार पर। तो भूमिहार से अब तक जो खबर है जो चल रही है उसके मुताबिक एकमात्र कार्तिक मास्टर को, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनको राष्ट्रीय कमेटी में जगह दिया गया है। कार्तिक मास्टर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जो कि पार्टी के स्तर पर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा पद है और कहीं ना कहीं भूमिहारों को एक संदेश देने की कोशिश कि ठीक है, मंत्री पद से आपको हटा दिया गया, आप मंत्री नहीं है, लेकिन संगठन में आपके नेता को सचिव बना दिया गया। वहीं अगर हम अति पिछड़ों की बात करें तो मात्र 1-2 अति पिछड़ा नेता हैं जिनको सचिव के पद पर बिठाया गया है। कुल मिलाकर राजद के राष्ट्रीय कमेटी में यादवों का पूरा धाक है। मुसलमान वहां पर बेहद ही कमजोर है, क्योंकि 10 यादव तो 3 मुसलमान, जबकि मुसलमान कहते हैं कि अरे हम तो यादवों से भी ज्यादा हैं और हम लोग यादव से भी ज्यादा राजद को वोट देते हैं। उन मुसलमानों को मात्र 3 पद तो यादव को 10 पद। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा कि यादवों के लिए फिर से बहार है और वाकई में यादवों को अगर राजद में पद मिलता है तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक मुस्त होकर यादव, एक पैर पर खड़ा होकर यादव तेजस्वी के लिए आज के समय में नारा लगाता है, आज के समय में तेजस्वी के एक इशारे पर वोट देता है
और कहीं ना कहीं अपनी जाति को शायद तेजस्वी यादव इसी बात का फायदा दे रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।